नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि ठंड में प्रतिदिन यानी सर्दियों में प्रतिदिन पूजा पाठ कैसे करें, और साथ ही शौच जाने के बाद जब सांझ बाती करती है शाम के समय प्रदोष काल में, तो क्या आपको स्नान करके ही सांझ बाती करना चाहिए। चलिए हर चीज़ के बारे में बहुत ही सरल और सिंपल तरीके से समझाऊंगी। मैं खुद भी वैसे ही करती हूँ और यही वीडियो जो है मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। तो आप लोग वीडियो को वॉच करें। कोई भी सवाल सुझाव या डाउट होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि घर में प्रतिदिन पूजा कैसे करें। और सर्दियों को लेकर अगर बात किया जाए तो सर्दियों में थोड़ा सा अलग इसलिए भी हो जाता है कि बहुत ज़्यादा ठंड पड़ता है, सर्दी बहुत ज़्यादा रहता है और हम लोग कपड़े जो है बहुत ज़्यादा पहने रहते हैं। तो अभी सर्दियाँ स्टार्ट हो गया है, तो ऐसे में अपने घर में पूजा पाठ कैसे करें। देखिए सुबह का जो पूजा पाठ होता है प्रतिदिन हम सभी को पता है कि स्नान करने के बाद ही हम लोग पूजा रूम में जाते हैं, ठीक है। लेकिन सांझ बाती की अगर बात किया जाए तो देखिए अगर सुबह में स्नान करने के बाद हम लोग पूजा पाठ करते हैं या फिर जो ही बर्तन साफ करते हैं या फिर पूजा पाठ करते हैं, लेकिन शाम को जो प्रदोष काल में हम लोग सांझ बाती करते हैं, तुलसी जी को दीपक दिखाते हैं, घर में दीपक जो जलाते हैं। तो ऐसे में अगर आप देखिए शौच गई हैं यानी शौचालय का आप इस्तेमाल की हैं या फिर आप बाथरूम का इस्तेमाल किए हैं, तो दोनों को अच्छे से आप समझ लें। अगर आप बाथरूम का इस्तेमाल किए और जब भी आप बाथरूम जाती है वैसे भी 3 बार 5 बार कुल्ला कम से कम कर लेना चाहिए। मुंह वगैरह आप धो लेना चाहिए, पैर जो है आपको धो लेना चाहिए। लेकिन अगर शौचालय अगर आप गए हैं उसके बाद शाम का जो अगर दीपक वगैरह दीपक बाती करना होता है, तो ऐसे में स्नान करना जो होता है बिल्कुल अनिवार्य होता है। मतलब ज़रूरी होता है कि स्नान करने के बाद ही आपको जो है दीपक बाती जलाना चाहिए, क्योंकि वही भगवान को जो है हम लोग सुबह नहीं छूते हैं। शाम को जो है खाते पीते, रात को खाते पीते सोते हैं, तो सुबह में हम लोग उठकर डायरेक्ट भगवान को संपर्क में नहीं रहते हैं यानी छूते नहीं है। स्नान करने के बाद ही हम लोग सब कुछ जो है पूजा पाठ करते हैं। लेकिन शाम को वही दीपक बाती के समय ज़्यादा हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, ये पवित्रता शुद्धता का ध्यान नहीं देते हैं। तो ध्यान से समझ ले, सर्दियों में थोड़ा तो ऐसे माफ़ी रहता है, लेकिन खुद से आप समझ सकती है कि अगर शौचालय का आप इस्तेमाल किए हैं, शौचालय आप गई हैं, तो ऐसे में कमर से नीचे जो है आपको पानी से धो लेना चाहिए, हाथ पैर धो लेना चाहिए। और वस्त्र जो है, क्योंकि कई वस्त्र हम लोग पहने रहते हैं, उलन जैसे स्वेटर हुआ, शॉल हुआ, कपड़ा हुआ, तो ये सब जो है आपको चेंज करके घर में जो ही आप नाइटी वगैरह पहनते हैं, नाइट ड्रेस पहनते हैं, ये सब चेंज मतलब कपड़ा जो है बदल कर ही आपको जो है सांझ बाती करना चाहिए। शाम का दीपक जो है, चाहे अब तुलसी जी को चौतरा के पास दीपक रखती हूँ या फिर घर में दीपक रखती हूँ, तो इन सब बातों को ध्यान रखना चाहिए। देखिए एक तो आपको गंगा जल जो है अपने पास यानी पूजा रूम में आपको रखे रहना है। छोटा सा गंगा जल का डब्बा रखे, उसको सुई से जो हल्का सा होल्ड कर देना है, थोड़ा सा ही आपको छिड़काव करना है, ठीक है। दूसरा जो है कि ऐसा नहीं कि हाथ पैर धो लिए और बस वही कपड़ा में जो है आपको पानी का छिड़काव या फिर गंगा जल का छिड़काव करते हैं तो हमारा जो शुद्धता है वो ठीक हो जाएगा। बिल्कुल ये नहीं है। आपको ध्यान रखना है, ठंड में हो या फिर चाहे जैसा भी। देखिए गर्मियों में तो हम लोग स्नान कर भी, क्योंकि इतना ज़्यादा गर्मी रहता है तो हम लोग चाहते हैं कि स्नान कर लिया और एक नाइटी पहन के चलो दीपक वगैरह हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन ठंड में सर्दियों में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। तो सांझ बाती अगर आप कर रही हैं, हम लोग चाहते हैं कि हमारे घर में लक्ष्मी का उस समय होता है, और प्रदोष काल में अगर आप कर रही हैं तो कम से कम अपना जो वस्त्र है वो आपको चेंज कर एक नाइटी आप पहन ले। और साथ ही अगर आप शौचालय अगर गए होंगे तो कमर से नीचे जो है गुनगुना पानी से है थोड़ा सा आपको धो लेना चाहिए, हाथ पैर आपको धो लेना चाहिए। पूरा आपको स्नान नहीं करना चाहिए, लेकिन कम से कम कमर से नीचे हाथ पैर अगर आप धो ले, उसके बाद ही जो है आपको सांझ बाती करना चाहिए। इन सब बातों का ध्यान रखें। दूसरा जो है कि ठंड का मौसम जो है वो शुरू हो गया है, और वैसे में तुलसी जी जो है वो सूखने लगती है। चाहे पानी अब ज़्यादा डाले या फिर कम डाले, हर घर का ये नियम है कि तुलसी पत्र जो होता है वो सूखने लगता है। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, तो तुलसी जी को शाम के समय जो है कोई एक रंगा हुआ या फिर कोई भी चुंदरी वगैरह है तो ऊपर से आपको ढक देना है, या फिर नीचे तुलसी जी है तो ऐसा कोई जुगाड़ आपको लगा दे कि डायरेक्ट ओस जो है वो तुलसी जी में नहीं पड़े, जिसकी वजह से तुलसी जी को भी ठंड लगता है और धीरे धीरे जो है वो सूखने लगती है। तो आपको कोई इंतज़ाम कर देना है जिससे कि वो उसके ऊपर कोई भी कवर वगैरह रख सके। जैसे कि तुलसी जी में भी हल्का फुल्का है तो रख सकती हैं, आप चाहे तो खुद से आप छा भी सकती हैं, ठीक है, जिससे कि डायरेक्ट ओस जो है वो तुलसी जी को ना लगे। और हर घर में जो है ये नियम है कि तुलसी जी जो है ठंड में सूख जाती है। तो अगर आपके घर में तुलसी जी सूखने लगे तो ऐसे में मन में किसी भी तरह का विचार नहीं लाना है
कि हमारे घर में कुछ अशुभ होने वाला है, जिसके वजह से तुलसी जी जो है सूख रही है। तुलसी जी हो गर्मी हो तो ज़्यादा गर्मी की वजह से भी कभी कभी सूखने लगती है, और ठंड का मौसम है तो ओस वगैरह पड़ने लगता है, जिसकी वजह से भी तुलसी जी जो है सूखने लगती है। ठीक है, तो तुलसी जी को कम से कम बचाना चाहिए, ओस वगैरह से आप देख ले बचाए। और सुबह में जो है अगर चाहे तो आप जो चुंदरी वगैरह रखे, एक रंगा रखे, तो उसको हटा भी सकते हैं जिससे वो धूप लग सके। और पानी जो है वैसे भी थोड़ा कम पानी डालिएगा तो चलेगा। कम से कम हम लोग कितना तुलसी जी में पानी डालते हैं, एक छोटा सा लोटकी में ही डालते हैं, तो उतना तो आप डाल ही सकते हैं। इससे तुलसी जी जो ऐसा नहीं है कि सूख रही है या फिर सड़ रही है, ये मौसम की वजह से ऐसा होता है, ओस ज़्यादा होने लगता है, जिसकी वजह से तुलसी जी में कहीं ना कहीं दिक्कत आने लगता है या फिर वो तुलसी जी सूखने लगती है। तो तुलसी जी को ठीक करने के लिए एक उपाय आप कर सकते हैं, चुंदरी वगैरह कुछ आप रख सकते हैं। वैसे इसके वीडियो बारे में फुल वीडियो मैं डिटेल में लाऊंगी, और मैं कैसे अपनी तुलसी जी को रखती है वो वीडियो भी मैं आप लोग के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। तो चलिए मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।